नमस्कार दोस्तों, 3 जून दिन सोमवार के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। आज जेठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज ही के दिन 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया था। चुनावी नतीजों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। पूर्वोत्तर में बाढ़ और देश में प्रचंड गर्मी की समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने हीट वेव और चक्रवात को लेकर की चर्चा। पीएम मोदी की 7 बैठक। हीट वेव और नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ पर चर्चा। नई सरकार से पहले 100 दिन के एजेंडे पर किया मंथन। काउंटिंग से 2 दिन पहले चुनाव आयोग को मिला विपक्ष 5 मांगे रखी। कहा पोस्टल बैलेट का रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी किया जाए। विपक्ष की ये मांग है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा हम गठबंधन के नेता तीसरी बार एक साथ चुनाव आयोग आए हैं। हमने चिंताओं को चुनाव आयोग को बताया और चर्चा की है कि पोस्टल बैलेट के ईवीएम से पहले रिजल्ट जारी किए जाएं। इलेक्शन 4 जून को कल यानी सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतों की गिनती। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को जारी की हैंडबुक। चुनाव आयोग आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी करेगा और वोटिंग को लेकर दे सकता है बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव के वोटिंग प्रतिशत को से लेकर मतगणना की जानकारी देगा आयोग। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा। गृह मंत्री ने कलेक्टर्स को फोन किया। 150 अफसरों को डराया धमकाया। इलेक्शन कमीशन बोला शाम तक इन अधिकारियों की डिटेल दे। एग्जिट पोल को पहले ही नकारा विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 295 सीटों के साथ जीत का दावा। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी। ये मोदी मीडिया पोल है। इंडिया ब्लॉक को मिलेगी 295 सीटें। लोकसभा चुनाव 2024। बंगाल में चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ता की हत्या। लोकसभा के साथ ही 2 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हैं। दोनों के परिणाम रविवार को कल जारी कर दिए गए। सिक्किम में एसकेएम पार्टी जीती है। वहीं अरुणाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। सिक्किम में 25 साल सत्ता में रही एसडीएफ और अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस एक सीट पर सिमटी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव का नतीजा रविवार 2 जून को आया। सिक्किम में एसकेएम को प्रचंड बहुमत 32 में से 31 सीटों पर जीता। विपक्ष का सुपड़ा साफ। उत्तराखंड में कांग्रेस साफ। बीजेपी ने फिर किया क्लीन स्वीप उपचुनाव में। वहीं आरबीआई ने ब्याज दरों पर 7 जून को आएगा फैसला। इस बार राहत देने के मूड में आरबीआई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी की बैठक 5 से 7 जून तक होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार। 4 जून के बाद आएंगे पैसे। 16वीं किस्त फरवरी में आई थी। पीएम किसान निधि की 16वीं किस्त फरवरी में आई थी। इस यूनियन बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दी बड़ी खुशखबरी। फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलेगा अब 8% तक सालाना रिटर्न। एक सर्वे में ने चौंकाया कि अमीर लोगों को गरीबों की तुलना में डायबिटीज, डिप्रेशन और कैंसर का ज्यादा खतरा रहा। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महंगा हुआ अमूल का दूध। अब 1 लीटर के लिए देने होंगे 2 रुपये अधिक। महंगा हुआ अमूल का दूध। अमूल ने दिया झटका। 2 रुपये बढ़ाए दूध के दाम। देश भर में सभी बाजारों में 3 जून से ये बढ़ी हुई दरें। आज से नेशनल हाईवे पर सफर हो जाएगा महंगा। 5% तक टोल में की बढ़ोतरी। राजस्थान के मोतीपुरा गांव के थाना जावर में लगभग 30 बाराती ट्रैक्टर ट्रॉली में थे सवार। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत, 16 घायल। राजगढ़ के पिपलोदी में हादसा। राजस्थान से आ रही थी बारात, मरने वाले वहीं के। एमपी के राजगढ़ में हुआ हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 13 लोगों की मौत। वहीं केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की मांग। कहा सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उठाएं कदम। उन्होंने कहा कि मारे गए सैनिकों के परिवारों को दिए जाने वाले लाभ की प्रकृति और सीमा में भेदभाव। वहीं 4 धाम तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले रजनीकांत।
दिल्ली राजस्थान सहित 27 राज्यों में आज बारिश की संभावना। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। राजस्थान में 36 साल का सबसे खतरनाक मई रहा। रोज 2 मौतें क्योंकि 7 के बजाय 21 दिन जानलेवा लू। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट का दिव्यांग को आयु सीमा में दी छूट। राजस्थान सरकार व एनएमसी पर लगाया जुर्माना। राजस्थान सरकार ने नेशनल मेडिकल काउंसिल एमएनसी के नियमों में प्रावधान होने के बावजूद दिव्यांगजनों को भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट नहीं दे रहा। लोकसभा चुनाव के सभी 7 फेजों में 65.14% वोटिंग हुई। 46 दिन चला चुनाव। 1952 के बाद सबसे लंबा चुनाव। प्रधानमंत्री और 43 मंत्री थे चुनाव मैदान। सट्टा बाजार का दावा। राजस्थान में बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिलेंगी, लेकिन कई दिग्गजों के लिए खतरे की घंटी। बाड़मेर में उम्मीदवार राम तो चूरू में कसवा पर ज्यादा दाव। वहीं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का जल्द होगा ऐलान। 5 जून को बुलाई एडहॉक कमेटी की बैठक। राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों में 8 जून तक रहेगा अवकाश। गर्मी को देखते हुए कलेक्टरों ने दिए आदेश। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में से जुड़े लोगों को 30 जून तक करवानी होगी ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले सदस्यों के गेहूं होंगे बंद। अब एक दिन में 36,000 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के कर सकेंगे दर्शन। जम्मू के वैष्णो देवी में तंबाकू उत्पादों पर लगी पाबंदी। उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत। वहीं रेप केस में प्रेमी को किया बरी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा शादी का वादा पूरा न करने पर रेप का आरोप सही नहीं। कल सुबह शुरू होगी 8 बजे मतगणना। 9:15 बजे आएगा पहला रुझान। सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ के सबसे ज्यादा 21 और सबसे कम राउंड चोमू विधानसभा के होंगे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ है बाड़मेर से, जहां सास से विवाद के बाद बहू 4 मासूमों को लेकर टांके में कूदी। बच्चों की मौत। पानी कम होने से बच गई मां। वहीं जोधपुर के फलोदी में बर्बरता का मामला सामने आया है। जेठानिया गांव में देर रात की घटना। एम्स में हाथ जोड़ने का हुआ प्रयास। प्रेम प्रसंग को लेकर दोस्तों ने पहले शराब पिलाई, फिर तलवार से युवक के दोनों हाथ काटे। वहीं जयपुर में रामनगरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 70,000 रुपये ठगने के बाद मांगे 5 लाख रुपये। बैंक मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हनी ट्रैप के मामले में जीजा साली सहित 4 आरोपियों को रामनगरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं अजमेर में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म व ब्लैकमेल के आरोपी को पुलिस ने लिया रिमांड पर। पुलिस कॉल हिस्ट्री कंगाल रही।